सपा की शेरनी के लिए योगी के मंत्री से भिड़े शिवपाल यादव, दिखाए आक्रामक तेवर। योगी भी हैरान, सदन का गरमाया माहौल। रागिनी सोनकर ने उठाए किसानों से लेकर युवाओं के मुद्दे, बिजली के बढ़ते दामों पर सरकार से भिड़ी, दिया बड़ा बयान। सपा शेरनी पर आई बात तो शिवपाल यादव ने लगाई ऐसी दहाड़ कि योगी भी देखकर हैरान रह गए। जी हाँ, ये सच है, क्योंकि यूपी विधानसभा में एक बार फिर सियासी पारा उस वक्त 7वें आसमान पर पहुंच गया जब योगी सरकार के मंत्री के सामने समाजवादी पार्टी खुलकर आक्रामक हो गई। इस बार मोर्चे पर सपा की शेरनी रागिनी सोनकर थी और उनके पीछे पूरी ताकत से शिवपाल यादव खड़े नजर आए। पुराने तेवर में शिवपाल ने योगी सरकार को घेरा तो सदन में हंगामा मच गया। किसानों की बिजली, युवाओं के रोजगार और अभिव्यक्ति की आजादी जैसे मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। योगी के मंत्री जवाब देते रहे, लेकिन सपा का हमला लगातार तेज होता गया। दरअसल ये मौका यूपी विधानसभा में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हो रही चर्चा का था। इस चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर ने सरकार के सीधे और तीखे सवाल पूछकर सदन का माहौल गरमा दिया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ बोलने या औपचारिक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि इसकी भावना को जमीन पर उतारना जरूरी है। रागिनी सोनकर ने कहा कि किसी माँ की वंदना उसके बच्चों को दुख देकर नहीं हो सकती और जब प्रदेश में अत्याचार बढ़ रहे हैं तो ये दिखावटी राष्ट्रभक्ति है। रागिनी सोनकर ने सदन में मोहम्मद के मुद्दे को उठाकर सरकार को असहज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस देश में आई लव श्री राम, आई लव जीसस, आई लव वाहे गुरु कहने की आजादी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मोहम्मद कहने पर बच्चों को जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या यही वंदे मातरम की भावना है। इस बयान के बाद सत्ता पक्ष के सदस्य अपनी सीटों से खड़े हो गए और सदन में शोरगुल बढ़ गया। इस बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव भी पूरी मजबूती के साथ रागिनी सोनकर के समर्थन में खड़े नजर आए। शिवपाल यादव ने योगी सरकार के मंत्री से सीधे टकराव लिया और पुराने आक्रामक अंदाज में सरकार को घेरा। शिवपाल ने कहा कि किसानों और युवाओं की आवाज को दबाया जा रहा है। जब युवा रोजगार मांगते हैं तो लाठी मिलती है और जब सवाल पूछते हैं तो जवाब देने के बजाय नारे लगवाए जाते हैं। उनके तेवर देख सत्ता पक्ष भी कुछ देर के लिए बैकफुट पर दिखा। विधायक ने चेतावनी दी कि इस महंगे सौदे का बोझ आखिरकार गरीब किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग ही उठाएगा। सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश की जनता अडानी मॉडल की कीमत अंधेरे में रहकर चुकाएगी। रागिनी सोनकर ने बिजली के मुद्दे पर सरकार को सबसे ज्यादा घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार दावा करती है कि 24 घंटे बिजली मिल रही है, लेकिन हकीकत यह है कि ग्रामीण इलाकों में 12 से 14 घंटे तक कटौती हो रही है। उन्होंने सवाल किया कि अगर उत्पादन बढ़ा है तो फिर वितरण में कमी क्यों है। उन्होंने ये भी पूछा कि बीते 9 सालों में कितने अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है और बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए जमीन पर क्या काम हुआ है। विधायक ने अडानी से बिजली खरीद के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि महंगे रेट पर 25 साल के लिए बिजली खरीदने का बोझ जनता कैसे उठाएगी। इस पर मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि उत्पादन और वितरण दोनों बेहतर हुए हैं और निजीकरण पर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। आखिर में विधायक ने कहा कि आज प्रदेश की जनता को नारों की नहीं, भगवान के नाम की नहीं, बल्कि सच और जवाबदेही की जरूरत है। सरकार को सदन और सड़क दोनों जगह जवाब देना होगा। हालांकि सपा ने साफ संदेश दे दिया है कि वो योगी सरकार को हर मोर्चे पर घेरने के लिए तैयार है। सदन में नारेबाजी, तंज और तीखे सवालों के बीच माहौल पूरी तरह गर्म हो गया है। अब सवाल ये है कि योगी सरकार इन मुद्दों पर कितना ध्यान देती है।